नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो इंडिया बोल रहा है। पाकिस्तान इस वक्त सदमे में है क्योंकि भारत के ऑपरेशन त्रिशूल ने उसकी नींद उड़ाकर रख दी है। पड़ोसी मुल्क को डर है कि कहीं फिर से हालात बालाकोट जैसे ना हो जाए, जहां भारत ने आतंक के अड्डों को एक तरह से नेस्तनाबूद कर दिया था। और इस बार भी हालात कुछ वैसे ही हैं। भारतीय एजेंसीज चौकन्नी हैं, बॉर्डर पर मूवमेंट्स बढ़ गई हैं। पाकिस्तान की खुफिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि भारत किसी बड़े एक्शन की तैयारी में है। अब इस्लामाबाद में आपात बैठकें हो रही हैं। तीनों सेना प्रमुखों को हाई अलर्ट पर रखा गया है क्योंकि पाकिस्तान जानता है ऑपरेशन त्रिशूल अगर चला तो फिर उसके पास में बचने की कोई राह नहीं होगी। भारत शांत है लेकिन तैयार है, और यही बात पाकिस्तान के डर की सबसे बड़ी वजह बन चुकी है। तो भारत एक्शन में है और पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद में पाकिस्तान में खौफ का माहौल साफ तौर से नजर आता है। जी हां, पाकिस्तान में भी इस्लामाबाद में आपात बैठकें हो रही हैं। तीनों सेना प्रमुख अलर्ट मोड पर हैं। यहाँ पे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, राष्ट्रपति जरदारी लगातार सुरक्षा एजेंसियों से रिपोर्ट्स ले रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान को अब डर सताता है कहीं भारत फिर से सर्जिकल स्ट्राइक या फिर एयर स्ट्राइक ना कर दे। भारतीय खुफिया एजेंसीज ने जिस तेजी से आतंकी नेटवर्क की परतें खोली, उसके बाद में पाकिस्तान में हड़कंप मच चुका है। भारत का संदेश स्पष्ट है, आतंक अगर फैलाया तो जवाब भी बखूबी मिलेगा। और इस बार जवाब शब्दों में तो नजर नहीं आएगा, ये कहा जा सकता है जवाब होगा सिर्फ और सिर्फ एक्शन में। भारत के तेवर देखकर अब आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि जब भारत जागता है तो पाकिस्तान कांप उठता है, हम ये सभी जानते हैं। अब दिल्ली में जब ब्लास्ट हुआ तो उससे पाकिस्तान खौफजदा है, पाकिस्तान में जमकर खौफ नजर आता है। इस्लामाबाद में इमरजेंसी मीटिंगें हो रही हैं, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आपात बैठक बुला रहे हैं, राष्ट्रपति जरदारी और तीनों सेना प्रमुख इस बैठक में मौजूद थे। वायुसेना को अलर्ट पर रखा गया है, नोटैम जारी कर दिया गया है। अब पाकिस्तान को डर है कहीं भारत फिर से कोई एक्शन ना ले ले। सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक का तो खौफ वो पहले ही देख चुके हैं। अब वही खौफ एक बार फिर से पाकिस्तान और इनके हुक्मरानों की आंखों के सामने बार बार आते हैं, क्योंकि हर बार जब भारत ने जवाब दिया तो आतंक की जड़ें तक हिल गई। पहली वजह भारत का कड़ा रुख। इस बार भारत ने साफ कर दिया कि धमाका कहीं पर भी हो, जवाब वहीं से मिलेगा जहां से साजिश रची गई। दिल्ली ब्लास्ट के बाद में भारत ने अपनी एजेंसीज को पूरी तरह से अब फ्री हैंड दे दिया है। आईबी, एनआईए, रॉ अब एक एक कड़ी को जोड़ रही है और पाकिस्तान में डर की लकीरें और भी ज्यादा इसी के साथ गहरी होती जा रही है। अब दूसरी वजह भी जान लीजिए, भारत फिर हमला ना कर दे। पाकिस्तान को डर है, पाकिस्तान को डर है कि कहीं भारत बालाकोट जैसी कार्रवाई दोबारा ना कर दे। वहां की तमाम खुफिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत ने बॉर्डर के पास में स्ट्राइक स्क्वाड और फाइटर जेट्स को हाई अलर्ट पर रखा है। यानी अगर पाकिस्तान ने फिर से कोई गलती की तो जवाब तो करारा मिलेगा और वो पूरी तरह से तय नजर आता है। अब आइए तीसरी वजह भी मैं आपको बता देती हूँ। तीसरी वजह पाकिस्तान में खौफ की है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। भारत का ऑपरेशन सिंदूर लगातार एक्टिव है और यही वो मिशन है जिसने आतंक के नेटवर्क को जम्मू कश्मीर में हाल ही में उखाड़ फेंकने का काम शुरू किया। इस पूरे ऑपरेशन की वजह से कई मॉड्यूल्स पकड़े गए और अब पाकिस्तान को डर है कि ये ऑपरेशन उसकी धरती तक पहुंच सकता है एक बार फिर। चौथी बड़ी वजह पहलगाम जैसा बदला। पाकिस्तान के रोंगटे इसलिए खड़े हैं क्योंकि भारत ने जब जब चोट खाई तब तब पहलगाम, उरी, बालाकोट जैसे जवाब दिए और अब पाकिस्तान को समझ में आ गया कि दिल्ली धमाके के बाद भारत चुप नहीं बैठेगा। पांचवी वजह भी जान लीजिए, आतंकी हमला, एक्ट ऑफ टेरर। ये बात पहले ही स्पष्ट कही जा चुकी है भारत की तरफ से और खासतौर से दिल्ली हमले को तो अब हाल ही में जो बैठक हुई उसमें आतंकी हमला भी एक तरह से माना जा चुका है। अब आपको दिल्ली ब्लास्ट की पूरी क्रोनोलॉजी बताते हैं जिसे आप बखूबी समझेंगे। दरअसल 20 से 27 अक्टूबर के बीच में जम्मू कश्मीर के नौगाम में आपत्तिजनक पोस्टर्स पर देश विरोधी बातें लिखी जाती हैं। पोस्टर्स के पीछे मौलवी इरफान अहमद का रोल अहम माना जाता है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मौलवी को शोपियां से गिरफ्तार किया
और पहले ये श्रीनगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल वर्कर था और इसके बाद में ये नौगाम की एक मस्जिद में इमाम बन गया। समझिए, मेडिकल प्रोफेशनल्स को कट्टर विचारधारा से जोड़ने में बड़ी भूमिका इस इमाम की नजर आई। अब 5 नवंबर उत्तर प्रदेश में यूपी एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सहारनपुर से एक डॉक्टर को अरेस्ट किया जिसका नाम था डॉक्टर आदिल। 7 नवंबर को जम्मू कश्मीर में अनंतनाग अस्पताल के लॉकर से AK-56 बरामद की गई। 8 नवंबर को हरियाणा फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर मुसम्मिल को गिरफ्तार किया जाता है। उसकी अगली तारीख आती है 9 नवंबर को, जब हरियाणा में ही फरीदाबाद के धौज गांव से विस्फोटक की ये कहा जाए बरामदगी होती है और बड़ी मात्रा में। अल फलाह मस्जिद इमाम का नाम इस दौरान सामने आता है, इमाम मोहम्मद इश्तियाक, और उसके घर पर जब यहां पर सुरक्षा बलों की टीम पहुंचती है तो वहां से 2563 किलो विस्फोटक बरामद होता है। छापेमारी में जो दूसरे ठिकानों पर कार्रवाई होती है तो इस दौरान 350 किलो से ज्यादा विस्फोटक की बरामदगी होती है। अब 9 से 10 नवंबर को पुलवामा का डॉक्टर उमर फलाह मेडिकल कॉलेज में तैनात था और मॉड्यूल का हिस्सा भी था। लगातार जब छापामारी हुई तो लगातार इस छापेमारी के बाद में डॉक्टर उमर वहां से फरार हो जाता है। 10 नवंबर का दिन आता है, राजधानी दिल्ली में उमर विस्फोटक भरी कार के साथ में घूमता रहा और शाम 6:52 पर उमर, जिसे डॉक्टर उमर कहा जाता है, डॉक्टर उमर की कार में जोरदार धमाका हो जाता है। और अब इसी क्रोनोलॉजी से पाकिस्तान डरा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि भारत के धैर्य की भी एक सीमा है और जब भारत एक्शन में आता है तो आतंकिस्तान की नींव पूरी तरह से हिलकर रख जाती है। भारत अब बोलता नहीं, सीधे वार करता है। इस पूरी क्रोनोलॉजी के साथ में इससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि पाकिस्तान अब सख्ते में है, लगातार बैठकें हो रही हैं और सीमाओं पर भी यहाँ पर चौकसी बढ़ा दी गई है, अलर्ट बढ़ा दिया गया है। पाकिस्तान, ये कहा जाता है चोर की दाढ़ी में तिनका, पाकिस्तान बखूबी जानता है कि जवाब मिलेगा और बखूबी मिलेगा।